जूते पर 12% जीएसटी से कारोबारी खुलकर विरोध में आ गए हैं। द आगरा फैक्टर्स फेडरेशन ने आगरा में जयपुर हाउस स्थित श्री राम पार्क में सभा कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जूता कारोबारियों ने अपने करीब 2000 कारखाने और दुकानें बंद रखी। कारोबारियों ने कहा कि गलत नीतियों से गरीबों के हाथ से रोजगार छिन रहा है। हालांकि 1086 व्यापारियों ने जूता कारोबारी छोड़ दिया है। चेतावनी दी है कि जीएसटी की दर 5% नहीं की तो हजारों व्यापारी दिल्ली कूच करेंगे। केंद्र सरकार ने कपड़े की तरह जूते पर भी जीएसटी 5% करने का वादा किया। ऐसा न कर कारोबारियों से धोखा किया है। आगरा में करीब 3 लाख परिवार जूते के कार्य से जुड़े हैं और गरीब तबके के युवा महिलाओं को घर बैठे काम भी मिलता था। इनके दम पर ही आगरा देश की जरूरत का 65% आपूर्ति करता था। 12% जीएसटी होने पर आपूर्ति घटकर 50% रह गई। नुकसान के चलते 1086 कारोबारियों ने जूते का कार्य बंद कर एसजीएसटी विभाग से पंजीकरण रद्द करवा दिया है। आज आगरा शू फैक्टर फेडरेशन एवं अखिल भारतीय जूता संघ, जिसमें देश भर के सभी संगठन, आगरा के सभी जाटा समाज की पंचायतें, मुसलमान समाज की पंचायतें, सब संयुक्त रूप से आज जीएसटी 12 से 5 करने की मांग रख रहे हैं। और आपके द्वारा ये हम संदेश देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि अब धोखाधड़ी नहीं चलेगी। हम सबसे आपने वादा किया था कि जो कपड़े पे टैक्स लगेगा वही जूते पे लगेगा। ये धोखा हमारे साथ क्यों? सिर्फ इसलिए कि आगरा गुजरात का हिस्सा नहीं है। अगर आगरा गुजरात का हिस्सा होता तो शायद ये ना होता। हम आपसे अनुरोध करते केंद्र सरकार से कि कृपा कर हमारी आवाज सुने और जो आगरा का उद्योग मरणासन स्थिति पे आ गया है उसको फिर से एक गति प्रदान करें और जो लोग आज मृतप्राय हो गए, पलायन की स्थिति पे है, वो पलायन बंद हो, हमारे युवा साथी फिर से रोजगार की तरफ अग्रसर हो और आगरा फिर से जूते की जो पहचान है उसको बरकरार रखने में कोशिश करे। बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। कहाँ से लोग आए हैं? आज देश भर के प्रतिनिधि आए हैं, जिसमें असम से, बंगाल से कन्याकुमारी तक, कानपुर, भोपाल, देश भर के सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, व्यापारी यहाँ पर आज एकत्रित हैं। सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि हम सब की एक संयुक्त रूप से मांग है पूरे भारतवर्ष की कि जूते पे टैक्स 12 से 5 होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। नगर निगम के कतरन टैक्स का विरोध किया। उन्होंने बीआईएस को भविष्य का काला नाग बताते हुए कहा कि विरोध के चलते भले ही इसे 6 महीने के लिए टाल दिया हो, लेकिन ये भी जूता कारोबारियों को डसेगा। नोटबंदी, कोरोना वायरस और जीएसटी को 5 से 12% करने से जूता कारोबार में लगातार गिरावट आ रही है। कोई जन सुविधा नहीं, सिर्फ रोजी रोटी छीनने का काम किया है। रोजी रोटी छीनती है, पेट पे लात पड़ती है। तो आज ये टेलर है और आने वाली 9 तारीख को अगर ये जीएसटी 5% नहीं करते हैं जूते पे, आज देखिए पूरे प्रांतों से कुछ लोग हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि आए हैं, कहीं ऐसा ना हो को हम बहुत बड़ा आंदोलन करें और दिल्ली तक बात करना चाहे। आपको लगता है कि विसंगतियां खत्म नहीं हो जीएसटी की? 100% खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा फेडरेशन का इतिहास रहा है, चाहे हमको अनिश्चितकालीन के लिए बंद करना पड़े और हम अपनी मांग मंगवा के रहेंगे। जूता कारोबारियों की मांग का नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को जूता कारोबारियों की परेशानी समझ जीएसटी की विसंगतियां दूर करनी चाहिए। आगरा शू फैक्टर फेडरेशन का जो आज जीएसटी कम करने के लिए 5% किया जाए जूते पर, उसके लिए जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स उनकी आवाज को पूरा समर्थन दे रहा है और हम सभी उद्यमी भाई उनके जो 12% से 5% जूता में, पहले तो मैं यही कहूँगा गरीब लोगों के लिए भी 500 रुपए तक का जो जूता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए और 500 से ऊपर पर 5% होना चाहिए, क्योंकि आज आदमी जितना भी 90% जनता हमारे देश की जो किसान मजदूर बंधुओं की है, गांव में रहती है, उसके ऊपर 5% की भी दर अगर देखे तो 3 जगह जूते में 15 रुपए 20 रुपए, तो इसलिए उस पर टैक्स फ्री होना चाहिए। और जूता एक नेसेसरी चीज है, ना कि विलासिता की। जयपुर हाउस के श्रीराम पार्क में आयोजित सभा में 26 राज्यों से जूता कारोबार से जुड़े उद्यमी शामिल हुए। उन्होंने तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए
रहम करो के नारे लगाए। नुक्कड़ नाटक के जरिए जूता कारोबार में आ रही दिक्कतों को भी दर्शाया। इस दौरान वासु मूलचंदानी, अजय महाजन, घनश्याम दास, प्रमोद महाजन, संजय अरोड़ा, अंबा प्रसाद गर्ग, विनोद शीतलानी, प्रदीप कुमार पिप्पल, उस्मान कुरैशी आदि ने भी अपने विचार रखे। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।